बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंप्लीट HTML5 ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज की वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 12 में हम HTML के टेबल्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और उन्हीं टेबल पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ जाऊँ कि टेबल होता क्या है। सामने जो आप देख रहे हैं कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, तीन किस्म के फील्ड है इस टेबल में, और फील्ड के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स डाले हैं, डेटा डाला हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं इसी तरह के टेबल की अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे भी वेबसाइट में, तो हम वो HTML के थ्रू किस तरह इंसर्ट करेंगे अपने वेबसाइट के बॉडी में, या अपने ब्राउज़र में जो बॉडी हम ओपन करते हैं उसी बॉडी के अंदर हम किस तरह इंसर्ट करेंगे उसे। तो फर्स्ट आपने चेक करना है, मैं इसी तरह का एक टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अपने बॉडी के टैग के अंदर लिखूंगा। तो उससे क्या होगा, इस तरह का एक स्क्वायर सा बन जाएगा, या इस तरह का एक टेबल का, ये बॉर्डर तो नहीं होगा, बॉर्डर के लिए हम एक कोड लिखेंगे, लेकिन इसी तरह का ज़हन में रख ले कि एक बॉक्स सा बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, उसी टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसी टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 4 रोज लगा दिए। तो स्टूडेंट, आप साइड पे देख सकते हैं मैंने जो TR मैंने ओपन कर दिया, TR मैंने क्लोज कर दिया। मीन के एक TR ओपन और क्लोज करने से इसी तरह का एक रो बन गया मेरे किस में, मेरे टेबल के अंदर। टेबल के टैग के अंदर मैंने ये डाल दिया। 4 टाइम मैंने रो ओपन करके बंद कर दिया, मतलब कि 4 रोज मेरे बन गए। अभी मैंने क्या करना है, फर्दर मैंने एक एक रो के अंदर कॉलम्स बनाने हैं, उन कॉलम के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रो इस तरह बनाया हुआ है, जिस तरह के ये रो आपने ऑलरेडी देख लिया कि मैंने 4 बनाए थे। तो इस तरह का एक रो के लिए मैंने TR लिख दिया और TR बंद कर दिया, तो उससे इसी तरह का एक रो बन गया टेबल के टैग के अंदर। फर्दर मैंने क्या करना है, इसी रो के अंदर TD लिखना है, मतलब कि टेबल डेटा, या हम कॉलम भी से कहते हैं। तो TD के लिए मैंने क्या कर दिया, ओपन और क्लोज कर दिया, और डेटा के अंदर स्टूडेंट मैंने अपना जो एक्चुअल कंटेंट है वो भी डाल दिया। जिस तरह के मैंने एक TD के अंदर 1 डाल दिया, दूसरे TD के अंदर 2 डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, मतलब कि मेरा एक रो के अंदर 2 सेल भी आप इसे कह सकते हैं, या 2 कॉलम्स बन गए। तो उन कॉलम में क्या हो गया, 2 कॉलम में 2 टाइप ऑफ डेटा मैंने डाल दिया। आप इसके अंदर नेम, रोल नंबर, कुछ भी अगर आपको कब की जरूरत हो, जरूरत के मुताबिक अपना डेटा जो है, कंटेंट जो है 1 और 2 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह आप लिखेंगे। जब भी हम लिखेंगे, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसी तरह का कोड मिलेगा। मीन के उसमें प्रॉपर एक टेबल होगा, टेबल के साथ साथ हमने बहुत सारे रोज बनाए होंगे हमारी जरूरत के मुताबिक, जितनी रोज की हमें जरूरत होगी। साथ में हर रो में हमने क्या किया होगा, जितने डेटा की, जितने कॉलम्स की हमें ज़रूरत होगी, उतने कॉलम्स हमने TD के नाम से इंसर्ट किए होंगे। साथ में आप देख सकते हैं, मतलब कि अभी मैंने एक टेबल जो मैंने कोड साइड पे लिखा हुआ है, इसी कोड के थ्रू ये ब्लू कलर का मैंने जो लाइन किया हुआ है, ब्लू कलर का जो टेबल लिखा हुआ है, उसके थ्रू ये बॉक्स बन गया। साथ में जो है रेड कलर के TR से, टेबल रो से ये रेड कलर के रोज बन गए। साथ में एक एक रो के अंदर मैंने 3 कॉलम्स बना दिए। तो 3 कॉलम्स मीन के ये TD और TD के टैग के दरमियान कुछ भी लिखूंगा वो इस सेल के अंदर अपेयर होगा। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं इसी वीडियो में, साथ में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में, लेट्स गो टू प्रैक्टिस इट। तो स्टूडेंट, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे आ गया हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आप चेक कर सकते हैं, मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक HTML का फोल्डर ओपन किया है, जिसमें मैंने index.html का फाइल बनाया हुआ है। उस फाइल में मैंने हेड, बॉडी और HTML वगैरह डाल दिया है। सिंपली हम जाके अपना टेबल जो है इंसर्ट कर देते हैं। तो टेबल के लिए मैंने आपको कहा था पहले हम टेबल लिखेंगे। ये टेबल क्या बनाएगा, एक बॉक्स बनाएगा। तो सुन जैसे मैंने आपको कहा था कि टेबल के अंदर हम अपने रोज और कॉलम्स बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक रो बनाऊंगा, रो के अंदर हम बाद में जाकर कॉलम्स बनाएंगे। तो रो मीन यानी कि TR, टेबल रो मैंने बना दिया। अब इसी टेबल रो के अंदर, इस एक रो के अंदर मेरे कितने सेल्स होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, कितना डेटा होगा। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट का डेटा जो है ले रहे हैं, स्टूडेंट के डेटा के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, TD लिख दूंगा। सबसे पहले TD में लिख दूंगा रोल नंबर। फर्स्ट फील्ड मैंने क्या रख दिया, रोल नंबर का। सेकेंड TD मैंने डाल दिया, और सेकेंड फील्ड में मैंने डाल दिया नेम ऑफ स्टूडेंट।
अच्छा, थर्ड में मैं क्या डाल रहा हूँ, TD टेबल डेटा के थर्ड नंबर उसमें मैं डाल रहा हूँ रोल नंबर के नेम के बाद अभी मैं क्या करूँगा, एड्रेस डाल दिया। एक और फील्ड में इंसर्ट कर देता हूँ TD। अभी मुझ पे डिपेंड है कि मैं कितने फील्ड इसमें डाल रहा हूँ। फ़ोन डाल देता हूँ इसमें, फ़ोन मैंने कर दिया। तो स्टूडेंट क्या हो गया मेरे साथ एक टेबल। इस टेबल में मैंने क्या कर दिया, अपने 4 किस्म का डेटा डाल दिया, यानी रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन। टेबल में सिर्फ एक रो बन गया है। सिर्फ एक रो को हम पहले चेक कर लेते हैं। प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से आपको चेक करा देता हूँ, चेक कर लें। मेरा ये एक टेबल सिंपल सा बन गया है, ना इसमें कोई बॉर्डर लगा हुआ है, ना इसके नीचे कोई और रोज मैंने अभी तक इंसर्ट किए हैं। मैं क्या करूँगा, इसी रो को कॉपी करके नीचे एक बार और दूसरी बार पेस्ट कर दूंगा। अभी फर्स्ट वाले में मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 101 मैंने डाल दिया और स्टूडेंट का नाम है अली और एड्रेस उसका है ABC ROAD रोड स्ट्रीट 11। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एड्रेस डाल दिया और यहाँ पर फ़ोन नंबर मैंने इसका इसी तरह कोई भी फ़ोन नंबर दे दिया। साथ में मैंने रोल नंबर 102, एक और बच्चा है जिसका नाम है अहमद के नाम से मैंने डाल दिया और इसका भी कोई एड्रेस है। सेम एड्रेस को कॉपी करके, दोनों एक ही जगह के हैं, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। फ़ोन नंबर भी इसका मैं कोई इसी तरह दे दूँ, वो ये वैसे भी हम डमी डेटा डाल रहे हैं इसमें। और आके यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, चेक कर ले। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसके बॉर्डर्स नहीं है। बॉर्डर किस तरह लगाएंगे, यहाँ पर आकर यानी कि टेबल पे आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BORDER बॉर्डर को मैं 1 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो स्टूडेंट आप चेक कर ले कि मेरे टेबल के बॉर्डर्स लग गए हैं। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ, मेरे टेबल के बॉर्डर्स लग गए हैं। तो सुनिए, आप चेक कर ले कि मैंने अपना टेबल इंसर्ट किया हुआ है, उसमें मैंने एक बॉर्डर दे दिया है। बॉर्डर के साथ साथ मैं भी कुछ और एट्रीब्यूट्स जो है हम उसके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट जो मैं इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ वो है विड्थ। स्टूडेंट, ये विड्थ जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम 2 तरीके के वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ में से वैल्यू पिक्सल्स में देंगे। पिक्सल्स की वैल्यू हमारे साथ फिक्स वैल्यू होती है जो कि स्क्रीन के साइज पर डिपेंड नहीं होती। प्रैक्टिस करते हैं इसकी। एक हमारे साथ होती है परसेंटेज की वैल्यू। तो टोटल स्क्रीन के परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है तो टोटल उसकी 100% जितनी भी विड्थ बनेगी उसके 100% विड्थ का छोटा सा एक टुकड़ा हम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे दूंगा 20%। क्या कर दिया मैंने, 20% दे के सेव कर दिया और आके यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो चेक कर सकते हैं ये मेरे टोटल स्क्रीन का जो 100% था उसका 20% जो है मैंने अपने टेबल को साइज दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसी को छोटा बड़ा करूँगा तो क्या होगा, मेरा ये टेबल छोटा बड़ा होगा। इससे तो पता नहीं चलेगा। 80% करके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये मेरे स्क्रीन का 80% एरिया इसने अभी घेर लिया है और 80% एरिया को मैं छोटा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ये 20% एरिया छोड़ रहा है, 20% विड्थ जो है ये छोड़ रहा है और टोटल इसने 80% एरिया घेरा हुआ है। तो ये हमारे साथ हो गया किस में, परसेंटेज में। साथ में स्टूडेंट हमारे साथ जो है फॉर एग्जांपल मैंने 300 पिक्स कर दिया, यानी कि 300 पिक्सल्स एरिया इसने ले लिया। रिफ्रेश करके चेक करूँगा, मैं छोटा बड़ा करूँगा, कुछ नहीं होगा। 300 से मैं इसको तकरीबन 700 कर देता हूँ। 700 करके चेक करते हैं। तो अब चेक कर ले, 700 तकरीबन मेरे स्क्रीन का 80% ही बन रहा है। तो मैं अगर इसको अभी छोटा बड़ा करूँगा तो स्क्रीन के साइज के मुताबिक ये एडजस्ट नहीं होगा, यानी कि नीचे मेरे साथ एक स्क्रॉल बार आ जाएगा और इसका विड्थ चेंज नहीं होगा। तो हमारे साथ जो पिक्स का साइज होता है पिक्स का, तो वो फिक्स होता है। और दूसरा जो हमारे साथ ये परसेंटेज का जो साइज होता है ये हमारे साथ लिक्विड साइज इसको हम कहते हैं, यानी कि स्क्रीन के साइज के साथ चेंज होता है, चेंज होगा। जैसे कि मैं आपको चेक करा दूं इंस्पेक्ट से। यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आकर आपने यहाँ पर कोई भी मोबाइल सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन XR या आईफोन 12 प्रो सेलेक्ट कर दिया। 12 प्रो का स्क्रीन इस तरह होगा
और मेरा जो टेबल है 12 प्रो में इसी तरह दिखेगा। तो इसकी ये साइज़ जो है अभी ख़राब नहीं हो रही, मतलब वही इसने 300 पिक्स ले लिया है, मोबाइल के मुताबिक भी 300 पिक्स का इस तरह बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, अगर मैं अपने टेबल के बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ, इसको हम लिखेंगे बीजी कलर, और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल बीजी कलर, मैं इसका पिंक कर देता हूँ। पिंक करके मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश करके आपने चेक कर लिया बैकग्राउंड कलर इसका पिंक हो गया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने किसी एक डेटा का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। रेड कर देता हूँ इसका, आप चेक कर ले, इस एक का रेड हो गया और सारों का जो है वही पिंक हो गया है। किसी एक रो का बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि पिंक से मैं इसको कर देता हूँ ब्लू कर दिया मैंने और रिफ्रेश कर दिया। तो आप चेक कर ले, एक स्पेसिफिक रो का कलर जो है ब्लू हो गया और एक सेल का जो है रेड हो गया है। इसी तरह मैं मतलब किसी सेल का भी कलर चेंज कर सकता हूँ, टेबल डेटा का TD का, और TD के अलावा TR का टेबल रो का भी कर सकता हूँ, साथ में मैं पूरे के पूरे टेबल का भी कर सकता हूँ। विड्थ के साथ आप स्टूडेंट ज़हन में रख ले कि इसका कोई हाइट हम चेंज नहीं कर सकते, उल्टा के हम हाइट अपने टेबल के TD यानी कि एक सेल का या एक कॉलम का हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं HEIGHT हाइट लिख देता हूँ और एक सेल का हाइट में कर देता हूँ 200 पिक्स, सेव कर दिया। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं, चेक कर ले, इसी एक का 200 पिक्स हो गया। यानी कि एक का अगर होगा तो सारों का खुद ब खुद इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट हम चेक करेंगे कि हम इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट को किस तरह चेंज करेंगे। पहले तो मैं इसी हाइट को हटा के आपको चेक करा देता हूँ कि हम अपने टेबल के अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके साइज़ को मैं परसेंटेज में यानी कि 30% कर देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज़, ये मेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैंने 30% इसका साइज़ कर दिया और अब मैंने इसके अलाइनमेंट को भी चेंज करना है। LIGN अलाइन इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। मैंने इसके अलाइनमेंट को सेंटर में कर दिया, यानी कि मेरा टेबल सेंटर में हो गया। मैं इसके अलाइनमेंट को सेंटर और लेफ़्ट राइट तीनों में कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसी एक डेटा, अगर किसी एक सेल के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ, यहाँ पर तो सारों की साइज़ वगैरह ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं इसका वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करना चाहूँ, यानी कि जो 101 लिखा है ये इधर ऊपर लिखा आए, या ये जो अली लिखा हुआ है या इधर ऊपर लिखा है। तो अली मेरे साथ कहाँ पे है, पहले मैंने अली को ढूंढना है, ये अली है। इसको मैं क्या करूँगा, वी अलाइन मैंने कर दिया, और वी अलाइन को मैंने क्या कर दिया, टॉप कर दिया। सही है, वर्टिकल अलाइनमेंट की इसकी टॉप में मैंने कर दी, यानी कि अली अभी ऊपर चला गया है। सेम मैं किसी और के लिए भी कर सकता हूँ। इसके लिए हम 3 वैल्यूज़ दे सकते हैं, या हम लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मिडल में होता है, मिडल आप इसके लिए डाल भी सकते हैं। साथ में स्टूडेंट हमारे साथ टॉप और बॉटम 2 वैल्यूज़ इसकी होती है। अलाइनमेंट हम किसी एक सेल का भी चेंज कर सकते हैं। साथ में अलाइनमेंट जो है हम पूरे टेबल का भी कर सकते हैं। टेबल के लिए हमारे साथ 3 वैल्यूज़ होंगी, एक हमारे साथ होगा लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो स्टूडेंट मैं अपने विड्थ को पहले 80% कर देता हूँ, चेक कर ले 80% हो गया। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने अपने इसी टेबल में सेल स्पेसिंग करनी है। सेल स्पेसिंग मीन कि ये 2 टेबल के दरमियान जो लाइन खींची गई है इनके दरमियान मैंने स्पेस देना है। तो वो किस तरह देंगे, सेल स्पेस आप एक टेबल को स्पेसिफिक को नहीं देंगे, पूरे टेबल को आपने ऊपर से देना है। यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा CELLSPACING सेल स्पेसिंग, और क्या कर दूंगा, मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको 40 कर देता हूँ। चेक कर ले 40 से सेल स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, 40 से ज़्यादा लग रहा है, तो सेव करके 4 सेव करके चेक करते, 4 भी बस नॉर्मल है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे साथ होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में हम क्या करेंगे, मीन के हमारे साथ जो ये टेबल है इसके इस बॉक्स में
इस टेक्स्ट और इस बॉक्स के दीवार के करीब जितना भी स्पेस है मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। ये भी हम पूरे टेबल का चेंज करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक का नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ आकर क्या कर दूंगा, उस सेल पैडिंग को मैं कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर दूंगा 6, सेव कर दिया मैंने। तो ये हो गया मेरा सेल पैडिंग, यानी कि इस टेक्स्ट और इस दीवार के दरमियान जो भी स्पेस था वो ज़्यादा हो गया है। अभी ये सेल पैडिंग से ये नहीं होगा, आपके जहन में होना चाहिए कि मेरे टेबल का ये विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। विड्थ इंक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा कर दूं तो ये वाला लाइन नीचे लाइन में आ जाएगा, मतलब कि ये जो राइटिंग है ये वाली स्ट्रीट 11 ये मेरे साथ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, ना कि ये उस तरफ जाएगी, क्योंकि इसका विड्थ ख़राब नहीं हो सकता। विड्थ मैंने इसका कोई स्पेसिफिक दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 30 चेक कर लेते हैं। 30 से आपको नज़र आ जाएगा कि इसका विड्थ ख़राब नहीं हुआ। वही स्क्रीन का 80% इसने लिया हुआ है। सिर्फ इसने क्या कर दिया, सेल पैडिंग इसने इतना ज़्यादा कर दिया है, मेरे टेबल का 30 हो गया है। मतलब कि इस एड्रेस और इस वाले बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस बना हुआ है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी पूरा का पूरा टेक्स्ट मेरे एक विड्थ में नहीं आता। इसको ज़रा अनजूम करके चेक करते हैं, चेक कर ले। ये मेरे साथ हो गया सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, दोनों हमने पढ़ दिए। सेल स्पेसिंग के अपनी यूजेस होंगे, सेल पैडिंग के अपने यूजेस होंगे। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने कवर किया बॉर्डर को, विड्थ को, अलाइन को, सेंटर को, सॉरी अलाइन को, अलाइन के अलावा हमने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग के अलावा हमने वर्टिकल अलाइनमेंट वगैरह कवर कर दिया। आज की वीडियो में पूरे के पूरे टेबल को हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में भी टेबल को पढ़ेंगे। टेबल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, एट्रीब्यूट्स है जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखना ना भूलिएगा ताकि आपको पूरे के पूरे टेबल का पता चल जाए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपने अभी तक मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।